नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी और आपके साथ मैं चेष्टा नागर। धर्म, आस्था और भक्ति का सबसे पवित्र पर्व नवरात्रि। 9 दिन, 9 रूप, 9 रातें और हर पल सिर्फ माँ दुर्गा की साधना। नवरात्रि सिर्फ एक पर्व नहीं बल्कि नकारात्मकता को दूर कर सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने का सबसे शुभ अवसर है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस नवरात्रि आपको क्या करना चाहिए और कौन सी चीजों पर आपको ज्यादा ध्यान देना चाहिए? कैसे करें कलश स्थापना और किन नियमों का पालन करने से मिलेगी माँ की विशेष कृपा? तो चलिए आपको बताते हैं इस वीडियो के अंदर। हिंदू धर्म में नवरात्रि का विशेष स्थान है। ये पर्व माँ दुर्गा की महिषासुर पर विजय के रूप में मनाया जाता है। मान्यता है कि इन 9 दिनों में माँ दुर्गा की पूजा करने से सारे कष्ट मिट जाते हैं और घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। नवरात्रि साल में 4 बार आती है, चैत्र, आषाढ़, अश्विन और पौष में। लेकिन चैत्र और शारदीय नवरात्रि का महत्व सबसे ज्यादा माना जाता है। इस दौरान माँ दुर्गा के 9 रूपों की विधिवत पूजा की जाती है। नवरात्रि के 9 दिन देवी के 9 रूपों की साधना। हर दिन देवी के अलग अलग रूपों की पूजा होती है। पहले दिन होती है शैलपुत्री की पूजा, वहीं दूसरे नंबर पर ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है, तीसरे नंबर पर चंद्रघंटा की होती है, चौथे दिन होती है कुष्मांडा की, 5वें दिन होती है स्कंद माता की, छठे दिन होती है पूजा कात्यायनी माता की और 7वें दिन कालरात्रि, 8वें दिन महागौरी की पूजा, आखिरी दिन होती है सिद्धिदात्री माता की। नवरात्रि की शुरुआत होते ही कलश स्थापना से, जिसे सकारात्मक ऊर्जा का परिवेश माना जाता है। इस बार 30 मार्च को प्रातः 6 से 10 बजे और दोपहर 12 से 12:50 तक शुभ मुहूर्त है। नवरात्रि के पहले दिन की अगर हम बात करें तो नवरात्रि के पहले दिन देवी दुर्गा माता यानी शैलपुत्री की पूजा होती है। इस दिन प्रातः जल्दी उठकर स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद मंदिर को अच्छे से साफ करें। पूजा के पहले अखंड ज्योत प्रज्वलित कर ले और शुभ मुहूर्त में घट स्थापना पर कर ले। अब पूर्व की ओर मुख कर चौकी पर लाल वस्त्र बिछाएं और माता का चित्र स्थापित कर लें। सबसे पहले गणपति का आगमन करें और इसके बाद हाथ में लाल रंग का पुष्प लेकर माँ शैलपुत्री का आगमन करें। माँ की पूजा के लिए लाल रंग के फूलों का उपयोग करना चाहिए। माँ को अस्त्र, सिंदूर, धूप, गंध, पुष्प चढ़ाएं। माता के मंत्रों का जाप भी करें। घी के दीपक जलाएं। माँ की आरती करें, शंखनाद करें, घंटी बजाएं, माँ का आशीर्वाद लें। तो वहीं अब आपको बताते हैं कि कलश स्थापना की विधि के बारे में। सबसे पहले कलश को गंगा जल से शुद्ध कर लें। कलश में सुपारी, सिक्का, पंचामृत और आम के पत्ते रख लें। कलश के ऊपर नारियल रखें और उसे लाल कपड़े से लपेट दें। माँ दुर्गा की मूर्ति या चित्र के सामने कलश स्थापित कर और विधिवत पूजा कर लें। याद रखें, कलश स्थापना के बाद पूरे 9 दिन अखंड ज्योत जलाना शुभ माना जाता है। तो वहीं नवरात्रि के दौरान घर, मंदिरों और पूजा स्थलों को सजाया भी जाता है। भव्य गरबा और डांडिया नाइट जैसे आयोजन कार्यक्रम होते हैं। भक्त माता के भजन गाते हैं और रात भर जागरण करते हैं। नवरात्रि सिर्फ एक त्योहार नहीं, ये अवसर है खुद को आध्यात्मिक रूप से जोड़ने का, बुरी आदतों को छोड़ने का और माँ दुर्गा की कृपा पाने का। तो इस नवरात्रि पूरे नियम और सच्ची श्रद्धा के साथ माँ की उपासना करें और जीवन को सुख समृद्धि से भरे। इस पर आपकी क्या है राय? आप कैसे मना रहे हैं इस बार नवरात्रि? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जानकारी अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, शेयर जरूर करें।